हेलो एवरीवन, आपका एक और नए वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा चैप्टर मिला है 12, उसके अंदर हम अभ्यास 12 ऐप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और 12 ऐप में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे क्वेश्चनों को हम सोल्व करें, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के आगे क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा इधर का। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके इसका 12 ऐप का पार्ट 1 जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बेसिक है और आपको प्रतिशत निकालना और प्रतिशत को नंबर में बदलना हमने सिखा रखा है कंप्लीट। अगर आप उसे देखोगे तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो चलो अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहला काम क्या है इन क्वेश्चनों में, सबसे पहला काम तो ये है कि आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या करना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यानी कि कोई परीक्षा थी, उसमें 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी कि कितने प्रतिशत, इधर लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। सबसे पहले बात तो बताओ कितने प्रतिशत, 75। तो इसका मतलब क्या है कि 75% बच्चे क्या हुए, 75% उत्तीर्ण का मतलब पास होता है, ठीक है। आपकी हमने लिख दिया कि 75% बच्चे क्या हुआ, पास। यहाँ तक कर लिया। यदि परीक्षा में टोटल बच्चे कितने थे, टोटल कितने थे, टोटल टोटल थे 1500, ठीक है। कितने बच्चे टोटल, 1500, 1500। तो कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए, ठीक है। आपको ये बताना, आपको ये देखिए कि 1500 का 75% बताना ना। सिंपली आपको ये बोला है कि आप सपोज करो कि आपकी क्लास में 1500 बच्चे हैं, ठीक है। कितने हैं, 1500, और उनमें से 75% बच्चे पास हो गए। कितने हो चुके हैं, 75%। तो जितने 75% हुए उसे आपको उन बच्चों की संख्या बतानी, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना कि 1500 का 75% निकाल लो, ठीक है। 1500 का 75% निकालने के लिए मैंने बताया जितने का, जैसा आपके पास ये नंबर है, इसके कितने बताना, 75, तो उसके साथ क्या कर दो, इसकी गुना, ठीक है। क्या कर दिया आपने, 75% की गुना, ठीक है। अब आगे क्या किया, 1500 ऐसा कैसे रहा, गुना में प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हो आप, ये वाला प्रतिशत हटाने के लिए बटे को 100 ले देते हो, ठीक है। अब आपको ये भी बता दें, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप क्या करो, देखो आपने किया कि 100 से बात कर ली 1500 को, ठीक है। 100 ही कम 100, 5 बचे क्या, और एक जीरो ऐसे, यानी कि 1500 में से 150 में से 100 घटाकर 50, और ये वाली जीरो आपने यहाँ पर उतार ली, 100 बजे 500, ठीक है। और इससे पहले भी आपको ये पता है कि ऊपर और नीचे अगर जीरो हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बेसिक में पढ़ चुके। आप सिंपली क्या करना आपको कि 15 गुना के 75, ठीक है। यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर 75, दोनों क्या करो आपस में गुना, ठीक है। गुना करोगे आप, यानी कि 15 पानी 75 का 5 का चलेगा 7, 15 6 की 90, 15 7 105, 105 और 7 105 और 7 105 और 7 100 कितने हो जाएंगे, 112, ठीक है। 112, यानी कि टोटल बच्चे कितने पास हुए, 1125, ठीक है। ये क्या हुए, टोटल बच्चे ये हुए, वे है ये बच्चों की संख्या जो क्या हुए पास, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सिंपली देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उन्होंने बोला कि एक परीक्षा में 75% बच्चे पास हुए और टोटल बच्चे थे 1500, तो जो 75% बच्चे पास हुए उनकी संख्या बताए, यानी कि आपको क्या करना, 1500 का 75% निकाल देना, ठीक है। इस साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट, सॉरी थर्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, एक विद्यालय में 2800 बच्चे, ठीक है। कितने बच्चे टोटल, यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल, टोटल बच्चे कितने, 2800 कितने, 2800 हमने लिख लिया यहाँ पर। आगे बढ़ो, उनमें से 980 लड़कियां, यानी कि टोटल तो इतने, और लड़कियां कितनी, लड़कियां कितनी दे रखी है आपको, देखो ध्यान से, लड़कियां दे रखी है आपको 980, ठीक है। कितनी है, 980, क्या लिख लिया हमने, लड़कियां। तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के, क्या बताना आपको, लड़के। लेकिन आपको लड़कों की संख्या तो दे नहीं रखी, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं बोलता हूँ कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हो, ठीक है। आपकी क्लास में 100 बच्चे हो और 40 लड़कियां है, तो लड़के बताइए कि 100 तो टोटल है, ठीक है। 100 तो है टोटल, और 40 क्या है आपकी क्लास में, लड़की। तो लड़के कितने होंगे आप बता दोगे कि लड़के कितने, 60। लेकिन क्या कैसे पता लगा आपको, टोटल में से लड़की घटा दो तो रह गया 60, तो 60 क्या निकाल दिया आपने, लड़के कितने टोटल बच्चे थे। चलो इसे भी छोड़ दो, आपके ट्यूशन में 10 बच्चे हैं, आपके ट्यूशन में 10 बच्चे हैं, ठीक है। और उनमें से 3 लड़कियां, तो तो लड़के कितने होंगे, यानी कि लड़की टोटल में से लड़की घटा दो, यानी कि 7 लड़के होंगे आपके ट्यूशन में, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि आपके ट्यूशन में 10 बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी बात, उनमें से 3 लड़कियां, तो लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या कैसे बताओगे आप, घटा करके बताओगे ना। तो अब देखो टोटल बच्चे दे रखे हैं आपको 2800 और लड़कियां दे रखी है आपको 980। तो आपको सबसे पहले कि कितने प्रतिशत लड़कियों की, यानी कि लड़कों को क्या बताना आपको, प्रतिशत।
उससे पहले तो आपको लड़कों की संख्या पता होनी चाहिए ना प्रतिशत से पहले। तो टोटल में से लड़कियाँ घटा दो, यानी कि 0 में 0 जाकर 0, 0 में से 8 नहीं आएगा, यानी 10, 10 में से 8 जाकर 2, ठीक है? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, घटाना आपके चित्र के साथ है। यहाँ पर बच गए 7, 7 में से 9 नहीं जाएंगे, इसलिए कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाकर रह गए 8 और 1, यानी कि लड़के कितने आ गया, लड़के कितने निकाल दिए 1820, ठीक है? इसका मतलब ये है कि 980 तो थी लड़कियां और 1820 क्या थे लड़के। अब आपको क्या बताना है कि विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत लड़के होंगे, यानी कि आपको लड़के को क्या बदलना प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो आप, जिसे प्रतिशत बदलना उसे लिखा 1820 और अपोन में टोटल संख्या लिखी, टोटल कितने 2800, ठीक है? सर ध्यान समझना, अगर आपने पार्ट 1 दे रखा ना तो उसे बहुत ही चीज करते हो आप और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, ठीक है? जितने प्रतिशत जिसे प्रतिशत में बदलना उसे अपोन में टोटल इनटू में 100, ठीक है? अब आपको ये पता है कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाती है, ठीक है? क्योंकि 100 से जब आप इसे भाग करोगे 28 ही आ जाएगा, ठीक है? ये पढ़ चुके आप। अब आपके पास जो जो बचा उसे आपने लिखा, यानी कि 1820 अपॉन के 28। अब क्या करो, 2 से काट लो, 2 2800, 2 नम 18, दोनों यहाँ पर 9 लिख लिया, 2 एकम 2, इसका काम खत्म हो गया, जीरो की हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, आप 2 से भाग करके देख सकते हो, यही आएगा, ठीक है? क्योंकि 2 नम इन 2 नम 18, दोनों यहाँ पर 9, 2 बच गया, 2 एकम 2 जीरो। अब देखो 2 एकम 2, इसकी यहाँ पर एक 2 छो 8, क्या अब भी 2 से कट सकता है? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 2 सते 14, ठीक है? अब देखो, अब ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, देखो 900, चलो पहले इधर काट लेते, 2 2 छो 8, इसकी जगह पर निकले 4। अब 9 में से 8 जाकर बच गया 1 और 1 ये रहा, कितने हो गए 11, यानी कि 2 पंचे 10, फिर 11 में 10 जाकर 1 बच गया, कितने हो गए 10, 2 पंचे 10। आप बिल्कुल भी घबराओ मत, हमने आप देखोगे आप क्या कहाँ से लिखा, देखो 2 से भाग करो, 2 छो 8, 9 में से 8 जाकर 1, ये वाला 1 उतार लिया ऐसे, 2 पंचे 10, 11 में 10 जाकर 1, ये वाले 0 हमने उतार लिया यहाँ पर, 2 पंचे 10, ठीक है? अब तो पता लगा कि आपको 455 कहाँ से लिखा, तो जो आपने के शेष रह गया, देखो इधर कितना 455 और इधर कितना 7। अब तो ऐसी क्वेश्चन के जो दोनों काट, तो अब आपको मजबूरन क्या पढ़ना पड़ेगा, 7 से 455 को भाग करनी पड़ेगी, 455, 4 का 7, 7 चौक 28, 7 पे 35, 7 6 42, 7 6 42, ठीक है? 7 से 2 ज्यादा हो गया, 5 में 3 जाएगा, 3 बच गए 5, 7 5 35, जीरो आ गया, यानी कि लड़के टोटल कितने निकाल दिया आपने 65%, ठीक है? कितने निकाल दिया आपने 65%, तो ये क्या निकाल दिया आपने आंसर, ठीक है? देखो अगर आपको कहीं पर भी हार्ड लगा, मेरी बात ध्यान सुनो, टोटल देख के आपको 2800, लड़के देख के 980, तो लड़के कैसे निकाले, टोटल में से लड़के घटा दो, लड़के बच जाएंगे ना आपका, लड़के निकाल लिए। अब आपको लड़कों को क्या बताना, प्रतिशत बताने के लिए जिसका प्रतिशत निकालना है उस लिखो अपन वो टोटल इंटू 100, ठीक है? आप इसे काटा फिर करी और आपका आंसर कितना आएगा 65%, यानी कि कितने लड़के इस क्लास में 65% क्या है लड़के, ठीक है? और अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उससे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया कि एक रिपोर्टर के अनुसार, रिपोर्टर तो जानते होंगे आप, न्यूज़ देखते ही होंगे, और जो न्यूज़ में एंकर बोलते हैं उन्हें तो रिपोर्टर बोलते हैं ना, ठीक है? देखो एक रिपोर्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए 10 घातक बीमारियां, ठीक है? कितनी बीमारियां, टोटल बीमारी कितनी, टोटल या चलो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी बीमारी, 10 घातक बीमारी, ठीक है? आप बीमारियां बीमारियां, ठीक है? दूसरी बात, बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण है, ठीक है? प्रदूषित के कारण क्या है, 5 बीमारियां किसके कारण है, प्रदूषण के, प्रदूषित, ठीक है? प्रदूषित, एक बार चेक कर लेते हैं बुक में कि प्रदूषित है क्या, प्रदूषित जल है, वो जल है, ठीक है? यानी कि प्रदूषित जल के कारण, ठीक है? प्रदूषित जल के कारण कितनी बीमारी है, 5। अब आगे बढ़ो, एक रिपोर्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण, वही लिखना हमने कि 10 बीमारियों में से 5 बीमारी जल के प्रदूषण के कारण है, ठीक है? तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण है, ठीक है? आपको क्या बताना है, प्रदूषित जल का प्रतिशत बताना, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे आप, यानी कि आपको प्रदूषित जल का प्रतिशत बताना है, प्रदूषित जल अपोन में टोटल इनटू में 100, ठीक है? आपको प्रतिशत जल की प्रतिशत बताना है, ठीक है? सॉरी, प्रदूषित जल की प्रतिशत निकालनी है, प्रदूषित जल अपोन में टोटल मल्टीप्लाई 100 से। आप देखो 10 दाम शो, ठीक है? चाहे 0 0 काट ले, 10 आना, ठीक है? अब वो 5 गुना के 10, ठीक है? 10 बजे 50,
इसका मतलब क्या है कि प्रदूषित जल के कारण 50% बीमारी हो रही है। प्रदूषित जल के यानी कि बीमारी 50% का मतलब आधी बीमारी किसके कारण हो रही है? प्रदूषित जल के कारण। ये बताना था आपको, प्रदूषित जल के कारण प्रतिशत बताना। बता दिया आपने 50%। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी था, कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं, यानी कि बालिकाओं का मतलब लड़कियां कितनी है? चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपके पास। लड़कियां कितनी है? लड़कियां है 400, ठीक है, कितनी है? 400। किंतु किन्हीं कारणों के सॉरी किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% लड़कियां विद्यालय छोड़ती है, ठीक है। कितने प्रतिशत? छोड़ने वाले कितने हैं? चलो ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते, कितने प्रतिशत छोड़ रही है? 12%, ठीक। अब देखो क्या बता रहा है, 12% छोड़ दी, तो बताइए कितने प्रतिशत बालिका विद्यालय को छोड़ दी थी, ठीक है। कितने प्रतिशत छोड़ी? 12%। तो आपको 12% बताना किसका? 400, क्योंकि टोटल लड़कियां थी 400 और छोटा कितने प्रतिशत में? 12% में। तो आपको इन 12% की संख्या बतानी, कितने प्रतिशत लड़कियों स्कूल को छोड़ते हैं विद्यालय। तो 400 का 12% निकालो। प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या कर देते हो? गुना, ठीक है। अब देखो 400 ऐसे कैसे रहा? गुना में 12। प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में लिख दिया आपने 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटी, क्योंकि 100 चौक 4 26 आ रहा है ना, ऊपर बच गया 4 गुना के 12, 12 चौक 48, ठीक है। यानी कितने लड़कियों ने छोड़ा? 48 लड़कियों ने विद्यालय को छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आ जाता है हमारा आंसर, है ना। इसे इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, उसमें क्या दिया? एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्यों ने रक्तदान किया, यानी कि ब्लड डोनेट करते। कितने आदमियों ने दिया? 300, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं इधर? 300। इसका मतलब है कि जो इन्होंने रक्त का मतलब तो जानते हो ना आप, खून। खून को डोनेट करते हैं, यानी कि दान देते हैं। कितने आदमियों ने दिया? 300 आदमियों ने। यदि उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या के 30% लोगों ने रक्तदान किया, यानी कि जो 300 थे, कितने थे क्षेत्र के? 30% थे, ठीक है। कितने प्रतिशत? 30% रक्तदान किया हो। तो रक्तदान न करने वालों लोगों की संख्या क्या बताना आपको? उन लोगों की संख्या बतानी जिन्होंने रक्तदान ना किया हो, ठीक है। आपको एक बात दे रखी है उन्होंने कि 30% लोगों ने रक्तदान किया, और ये 30% लोग कितने थे? 300। तो आपको 100% बताना, 100% में टोटल आ जाती है। तो आप कैसे निकाल लो? 100% दे रखा, आपको 100% बताना, कैसे बताओगे? ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 1% निकालो। कितना प्रतिशत निकालो आप? 1%। 1% के लिए ये टोटल तो रहा ऊपर, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, और ये प्रतिशत का रहा नीचे, ठीक है। देखो 3 ठीक है। कितना आ गया? 30 तो 1% कितना आ गया आपका? 10, ठीक है। लेकिन देखो एक बात ध्यान सुनो, टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100, है ना, कि 100%। अब देखो 30% ने तो ब्लड डोनेट कर रखा है, तो कितने प्रतिशत ने ब्लड डोनेट नहीं किया? कितने प्रतिशत ने नहीं किया? 70%, क्योंकि 70%, 30% डोनेट कर चुकी, 70% बच गई। तो आपको क्या बताना? 70%, ठीक है। 1% ये रहा 70% के लिए, 1% में 70% क्या कर दो आप लोग, ठीक है। सावधान, 70 यानी 700 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया, ठीक है। अगर आप इसमें अभी कंफ्यूजन हो तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो, ठीक है। यहाँ से बताते हैं कि आप बोलोगे कि ये आपने कैसे किया। मैं बोलता हूँ कि आपके पास 10 पेन है, ठीक है। 10 पेन, 10 पेन का मूल्य, 10 पेन का मूल्य 10 पेन का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। 50 रुपए, 10 पेन का मूल्य। इस लाइन को ध्यान से समझिए, तो आप ये क्वेश्चन कर, 10 पेन का मूल्य 50 रुपए। आपको बताना कि एक पेन का मूल्य, किसका बताना आपको? एक का मूल्य। तो एक के मूल्य के लिए क्या करोगे आप? टोटल ऊपर रहा, टोटल ऊपर रहा, और ये नंबर ये वाले नीचे रहे, ठीक है। देखो टोटल ऊपर, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है देखो, लेकिन अगर इसे हम ऐसे लिख दें कि 30 पर, देखो इधर समझो, 30% कितना है? 300, ठीक है। आप देखो टोटल नंबर ऊपर और ये नीचे, यानी कि संख्या नीचे, यानी टोटल नंबर ऊपर और संख्या नीचे। तो 10 बजे 50। एक पेन का मूल्य कितना आ गया आपका? 5 रुपए। और आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आपको 20 पेन का बताना है, कितने का बताना? 20 पेन का। तो एक का इधर है, एक के साथ 20 पेन की गुणा कर लो, ठीक है। यानी कि 20 पेन की, एक पेन का मूल्य रहा और 20 पेन का मूल्य बताना आपको, यानी कि 20 बजे 100। 20 पेन का मूल्य कितना आ गया? 100 रुपए, ठीक है। आप इससे एक बार और ध्यान समझिए कि 10 पेन का मूल्य 50 रुपए, एक पेन का बताना, यानी कि टोटल अपोन के जितने पेन दे रखे उससे भाग कर दी। देखो 30% इतना, यानी कि टोटल अपोन में इससे भाग कर दी, कितना आ गया? 1% निकाल दिया आपने 10। आपको कितना प्रतिशत बताना? 70, यानी 70 की क्या करती हूँ ना, देखो 10 पेन का मूल्य 50 रुपए, एक मूल्य, तो एक पेन का मूल्य बताना आपको, यानी कि टोटल अपोन में पेनों की संख्या कितना आ गया? 5, यानी कि एक पेन का मूल्य 5। अब आपको 20 पेन का बताना, तो 20 पेनों की संख्या से गुना किससे कर दी? एक पेन का मूल्य कितना आ गया? 100 रुपए, ठीक है। तो वही क्या, टोटल, टोटल तो ऊपर और प्रतिशत नीचे, ठीक है। 10 दिया
सॉरी 3 दाम 30 तो 1% निकाल लिया आपने 10। आपको पता है कि 30% ने ऑर्डर डाल ली, सॉरी ब्लड डोनेट किया तो कितने प्रतिशत डोनेट नहीं किया? जब 30% डोनेट कर दिया तो कितने प्रतिशत रह गए जिन्होंने डोनेट नहीं किया? 70%। तो आपने 70% निकाल लिया, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। देखो एक बार और बता देता हूँ। एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्यों ने रक्तदान किया, यानी 300 सदस्यों ने क्या किया? ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है? लिख दिया इधर। अब यदि उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 30% लोग ही थे, कितने प्रतिशत लोग थे? 30%, ठीक है? वो भी हमने यहाँ पर लिख रखा। अब रक्त नहीं किया तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या। आपको क्या बताएं? रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या बतानी। आपको एक बात तो पता लगी, रक्तदान ना किया। रक्तदान न करने वाले लोग कितने थे? 70%, क्योंकि 30 ने कर दिया और 70 रह गए, ठीक है? सबसे पहले 70% निकालने के लिए आपको 1% की जरूरत पड़ी, क्योंकि 10 पैन का मूल्य है 50 रुपए, तो 20 पैन का मूल्य निकालने के लिए 1 पैन का मूल्य की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार 30% दे रखो तो 1% निकालने के लिए आपने टोटल अपॉन किया प्रतिशत, ठीक है? 1% निकाल लिया। अब आप 70% निकालो, 70 संख्या गुना में 1% कर लिया, कितने आज में आ गए? 700, ठीक है? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।